अरे नहीं, बेचारी मार्गो, तुरंत रेस्क्यू टीम की जरूरत है। ओह वेडनेसडे, लड़की, यह नाचने का समय नहीं है, यहाँ गंभीर मामला है। मार्गो को मदद चाहिए। आगे बढ़ो, 1 सेकंड भी न गवाओ, चलो जल्दी करो। बहन, वो सटीक जानती है कि मार्गो को क्या चाहिए और 1 मिनट भी नहीं गवाती। दादी, ओह हाँ, अब काम शुरू हो जाएगा। दादी सब कुछ ठीक कर देगी। सब इकट्ठा हो गए, एक असली पारिवारिक टीम। मार्गो को क्या हुआ? भूख लगी है तो एक नया चैलेंज, दिलचस्प। दादी और बहन पहले से ही मस्ती कर रही हैं। ठीक है, अब जानने का समय है कि हमारी नायकों के लिए कौन सा व्यंजन इंतजार कर रहा है। बर्गर, बढ़िया, मुझे बर्गर बहुत पसंद है। तो क्या हमारी नई चुनौती के लिए सब तैयार है? चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर की बन से शुरुआत करती है। हाँ, टोस्ट किए हुए बन ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें कीमा चाहिए। दादी कीमे से मीट बॉल बनाती है, उन्हें तवे पर रखती है, इस तरह स्पैचुला से दबाती है। पैटी तैयार। अब एक स्लाइस बेहद स्वादिष्ट चीज का, और बिल्कुल बिना टमाटर के कौन सा बर्गर। प्याज और ऊपर से बन बचा। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम पूरा कर लिया। बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी। लगता है सामान्य बंस काम नहीं आएंगे। वाह, बहन ने बंस की जगह डोनट लिया। यह तो जीनियस है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। अब चॉकलेट, यह कितना मीठा है, लेकिन बहन के पास कुछ और भी है। ओह, यह खट्टी जेल है। यह इतना स्वादिष्ट है, लेकिन इतना खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ी जेली और थोड़ी सी सिरप बेरी वाली। क्यों नहीं? अब हमारे अजूबे बर्गर को बन से ढकते हैं। यह बर्गर नहीं, डेजर्ट बम है। दादी की मंजूरी है। और वेडनेसडे हमेशा की तरह अटल है। हमेशा की तरह बन से शुरू करते हैं, बिल्कुल काले वाले से। ऑफ कोर्स, पैटी को भूनते हैं इस तरह। वाह, वेडनेसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, यह चीज अब कितना कूल दिखता है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, इस बर्गर के पास मुंह और जीभ है। लेकिन कुछ कमी है। कितना अच्छा है कि वेडनेसडे के पास हमेशा हाथ है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। जेली आंखें, लगता है बिल्कुल वेडनेसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी। अच्छा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। अब बर्गर की आंखें जोड़ते हैं। वाह, बस ये इस राक्षस को देखो, यह कितना डरावना है, लेकिन फिर भी कितना स्वादिष्ट। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब पता चलेगा। मार्गो, तुम्हारी बारी। और मार्गो को बहुत भूख लगी है। हाँ, यह बर्गर बहुत असामान्य दिखता है। चलो देखते हैं। स्वादिष्ट, मार्गो को पसंद आया। तो अब आगे क्या? मार्गो काटती है। ओ, ये क्या प्याज, क्या बेकार चीज है। ये बर्गर बिल्कुल वह नहीं है जो हमारी छोटी बच्ची को चाहिए। तो यहाँ क्या है? वाह, ये तो उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ है। डोनट के साथ जेली खाना, ये उसे पसंद आएगा। तो क्या विजेता चुनने का समय आ गया है? और वह है वेडनेसडे। उसके डरावने बर्गर ने मार्गो का दिल जीत लिया। हुर्रे वेडनेसडे। वो मुस्कुराई। देखो देखो, अरे वाह, उफ, लगता है कि वो शर्मा गई है। हुर्रे वेडनेसडे, आज कोई ना कोई तो शर्माया। बहन और हाथ दोनों दोस्त बन गए। ओ, हाथ को घर लौटने का समय हो गया है और हमारे नायकों को नया व्यंजन बनाने का समय आ गया है। हॉट चॉकलेट, मुझे यह ड्रिंक बहुत पसंद है। दादी फिर से सबसे पहले खाना बनाने बैठती है। दादी बर्तन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर, हिलाना न भूले। ओह हाँ, चॉकलेट की पट्टी स्वाद को और भी समृद्ध बना देगी। ओह, कितना प्यारा है। दादी उसके विशेष मग में हॉट चॉकलेट डालती है। बढ़िया काम दादी, ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्मी देगी। अब बहन की बारी। अरे सावधान, ऐसे तो सारी चॉकलेट खा जाओगी। हाँ, दादी सही कह रही है। चीनी बस थोड़ी सी डालनी चाहिए, इस तरह। ओह, ये क्या सोच रही है? हाँ, बस इस मिठाई प्रेमी को देखो। दादी इतनी चीनी की मंजूरी नहीं देती। ठीक है, अब दूध डालने का समय है। सावधान। उफ, बहन को निश्चित रूप से थोड़ा और सावधान रहना चाहिए, ऐसे तो सारी सामग्री खत्म कर देगी।
अब थोड़ा रंग। वाह, इस सुंदरता को देखो, यह क्रीम कितनी चमकदार है। अब थोड़ी मीठी स्प्रिंकल्स। क्या प्रेजेंटेशन है। बहन ने बहुत मेहनत की, लेकिन यह अभी सब कुछ नहीं है। अंतिम स्पर्श, व्हिप क्रीम और मार्शमेलो। ओह, इस प्यारेपन को देखो। हाँ, बहन ने बहुत मेहनत की। और अब ये यूनिकॉर्न और रेनबो कितना प्यारा लग रहा है। उस क्यूट यूनिकॉर्न को तो देखो, दादी भी कितनी खुश है। अब वेडनेसडे तुम्हारी बारी। यहाँ एक उपयुक्त मग चाहिए। हाँ, तुम्हारी मदद के बिना काम नहीं चलेगा। ये कितना डरावना है। दादी अपनी नसों को बचाना बेहतर समझे। वेडनेसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। येलो व्हिप क्रीम, बेरी सिरप, बढ़िया। और यह है हरीबो जेली। ओह वाह, इस अनोखे डेकोरेशन को तो देखो। स्टाइलिश, डार्क और स्वादिष्ट। मार्गो चखती है। बहन का चॉकलेट कितना मीठा और चमकदार। मार्गो मंत्रमुग्ध। गुड जॉब सिस्टर। दादी की चॉकलेट भी कम नहीं है। रियल क्लासिक। वेडनेसडे का ड्रिंक अजीब दिखता है, लेकिन स्वाद में भी अच्छा है। जीत बहन की। उसके गुलाबी हॉट चॉकलेट ने हमारी छोटी बच्ची का दिल जीत लिया। तो क्या लगता है, हमारे नायक एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं? इस बार इनका इंतजार क्या कर रहा है? वाह, यह तो फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को बनाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब पता चलेगा हमारे नायक कौन सा तरीका चुनते हैं। बिल्कुल, पहले आलू को छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने के लिए बहुत ही असामान्य तरीका चुना है। दादी नाराज है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे गुस्सा कर सकती है। अब आलू निकालने का समय है। और ऐसे, हाँ, इस तरह आलू को एक विशेष चाकू से काटती है बहन। इस खूबसूरत रूप को देखो। अब थोड़ा रंग जोड़ने का समय है। कितने चमकीले रंग। वाह। और थोड़ा तेल डालो और हमारे रंगीन आलू को तवे पर बड़े से सेक लेते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ हमेशा अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अरे सावधान। खूबसूरती से हमारे रंगीन आलू को प्लेट पर रखते हैं। बहन के फ्रेंच फ्राइज कितने रंगीन बने हैं, बहुत रचनात्मक। दादी व्यंजन को क्लासिकल रूप में दिखाना पसंद करती है, और कभी-कभी क्लासिकल ही सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, यह बचपन से परिचित स्वाद है। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। बढ़िया काम दादी। खैर, इस बार वेडनेसडे हमें किसी चीज से चकित करेगी क्या? वेडनेसडे के आलू पहले ही तैयार हो गए हैं। लगता है एक असामान्य परोसने का तरीका इंतजार कर रहा है। वाह, ये क्या कर लिया? लगता है वेडनेसडे ने पक्षों को मिला दिया है। दादी, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। हम कहाँ रुके थे? हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेडनेसडे आलू को काले रंग से रंगती है। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। और केचप भी। वाह वाह वाह। वेडनेसडे का व्यंजन सराहनीय लग रहा है। बहन ने भी तारीफ की। लेकिन अब देखते हैं कि मार्गो इसका मूल्यांकन कैसे करती है। मार्गो चखती है। उसे लगता है कि आलू थोड़ा जल गया है। नहीं, स्वाद में तो बिल्कुल ठीक है। और केचप के साथ बस सुपर। और मार्गो पूरा का पूरा हिस्सा खा जाती है। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। पूरा नहीं है, लेकिन इस तरह बस परफेक्ट होगा। अलविदा आलू। मस्त लग रहा है। अभी थोड़ा और हमारी छोटी पेट फट जाएगा। लेकिन तीसरा व्यंजन अभी बाकी है। कितना सुंदर आलू है। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। लगता है उसे बहुत मजा आ रहा है।
और आखिरी टुकड़ा। उफो, चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो, वो ठीक है। तो क्या दोस्तों, अब अगली चुनौती के लिए तैयार हो? तो अब देखते हैं क्या है। पैनकेक, ओह कितना स्वादिष्ट है। आशा है हमारे नायक इस शानदार व्यंजन को बनाना जानते हैं। इतने सारे तरीके हैं। खैर चलो शुरू करते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाने बैठती है। वह ध्यान से पैनकेक का बैटर तवे पर डालती है। क्रस्ट देख रहे हो? पलट सकते हैं। यह पैनकेक बस परफेक्ट है। यही है लंबे अनुभव का मतलब। वेडनेसडे, तुम्हें क्या हुआ? ओह, लगता है यहाँ हाथ की मदद के बिना काम नहीं चलेगा। काला रंग, बिल्कुल, किसे संदेह होगा, यह तो वेडनेसडे है। इस रंग को देखो। ओह, अरे लगता है थोड़ा बह गई। ठीक है, हम अपने पैनकेक पर लौटते हैं। वाह कितना खूबसूरत। हाँ, काला खाना हमेशा इतना स्टाइलिश दिखता है। और आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? कमेंट में अपने विकल्प लिखें और शायद अगले वीडियो में हम आपके पसंदीदा रंग का व्यंजन बनाएंगे। और इसी बीच में दिलचस्प कुछ बहन ने सोचा है। वाह, यह पैनकेक नहीं बल्कि पूरी कला है। ओहो, कुछ यह रंग निकलना नहीं चाहता। लगता है हिलाना। ओह, यह सीधा आंख में चला गया। आशा है बहन ठीक है। हाँ, सब ठीक है। इस काम में सबसे महत्वपूर्ण बात है हार ना मानना। कभी हार ना मानना, सभी कठिनाई के बावजूद भी। सही, हमें क्या मिल रहा है? वाह, ये तो यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को तो देखो। हाँ, ऐसे पलों में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व होता है। और दादी यह क्या? ओह, लगता है हमें पुराने अच्छे नुस्खे का इंतजार है। मक्खन और मैपल सिरप के साथ पैनकेक। ऐसा दृश्य देखकर तुरंत लार टपकने लगती है। लगता है वेडनेसडे के पैनकेक भी बन गए हैं। हाँ, वे असामान्य से दिखते हैं। वेडनेसडे अपना पसंदीदा बेरी सिरप डालती है। वाह, ओह यह क्या मकड़िया। ओह, शांत रहो दादी, यह मकड़िया चॉकलेट की है। खैर मार्गो, अब हमारे प्रतिभागियों के व्यंजन चखने का समय आ गया है। वेडनेसडे के पैनकेक डरावने स्वादिष्ट। दादी का पैनकेक परफेक्शन की क्लासिक। आखिरकार दादी तो है। वाह, ये क्या है? कितना सुंदर है, छोटा यूनिकॉर्न, कितना प्यारा और वाह कितना स्वादिष्ट। बहुत ही प्यारा। और आज जीतता है यूनिकॉर्न। बहन तुम जीत गए। इतनी गर्मजोशी, मजेदार और स्वादिष्ट कहानी। कमेंट और लाइक करें।